ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना जो है बहुत बहुत बढ़ता जा रहा है कि हम घर बैठे ही शॉपिंग कर लेना चाहते हैं और ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है और ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है और उसी तरह से उनकी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल उषा तनेजा उत्सव पर। तो आज जो है मैं ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ख़ास तौर पे आज साड़ियों की बात मैं कर रही हूँ कि साड़ियाँ चूज़ कैसे करें। एक तो होती है हम शॉप पे जाके देखते हैं और शॉप पे जो सेल्समैन होते हैं वो हम साड़ी लपेट के भी दिखा देते हैं और उसका पल्लू भी लेकर दिखा देते हैं। हम डिसाइड कर लेते हैं और वहाँ पे उसको टच भी कर लेते हैं, फील भी कर लेते हैं कि ये फैब्रिक कैसा है, हमारे बॉडी पे सूट करेगा या नहीं करेगा। तो ऑनलाइन में ऐसा सब कुछ नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमारे जो यूज़ में आते हैं वो होते हैं रिव्यूज़। उनके उस प्रोडक्ट के नीचे जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया होता है वो अपने रिव्यूज़ देते हैं। उन रिव्यूज़ के बेस पे ही हम वो प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं या हम उसको हटा देते हैं कि हमने नहीं ख़रीदना क्योंकि इसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं। तो आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो है साड़ियों की शॉपिंग जो मैंने की है, उनके रिव्यूज़ जो है ऑनेस्टली आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि वो कैसी रही। तो अगर आप भी कुछ कैसी जच रही है, अगर मैं सेल्स वुमन हूँ, सेल्स पर्सन हूँ, तो मैं साड़ियों को लपेट के दिखाती हूँ और आप मुझे हेल्प कीजिए कि मुझे कौन सी साड़ी खरीदनी चाहिए और कौन सी साड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो साड़ियों को देखते हैं वो उसका लुक देखते हैं। उसका लुक देखने के बाद हम उसका प्राइस देखते हैं। प्राइस देखने के बाद हम उसको फील करके देखते हैं, टच करके देखते हैं। ये तीनों चीज़ें करने के बाद हम उसको रैप करके देखते हैं कि ये कैसी हम पर जच रही है या नहीं जच रही है। पहले हम खुद उसको देखते हैं, फिर हम सामने बैठे हुए जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि आप हैं मेरे लिए, वो बताते हैं कि हाँ ठीक है, ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये साड़ियाँ जो है ये मैंने अमेज़ॉन से खरीदी हैं और अमेज़ॉन से तो 2-3 दिन में ही आ जाती हैं या 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं अगर कहीं दूर से आ रही है तो जल्दी ही आ जाती है। और उसमें इतना वो होता है, इजी होता है, कन्वीनियंट होता है कि उसमें अगर वो साड़ी हमें पसंद नहीं आई या उसमें कोई डैमेज है तो हम उसको रिटर्न डाल सकते हैं। इतना हमारे लिए सहूलियत बहुत ज़्यादा रहती है और तुरंत ही पैसे जो हैं हमारे अकाउंट में रिफंड हो जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहली साड़ी, सबसे पहले तो ये श्योर कर लें कि नीचे जो है वो फर्श साफ होना चाहिए और यहाँ जो है साथ में कोई टेबल हो या बेड हो जिस पे आप ये साड़ी रख सकें, ताकि ये साड़ी जो है नई है, रिटर्न करनी पड़ जाए तो गंदी ना हो। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि उसमें कोई पिन नहीं लगानी है। यह लिनन की साड़ी है, लिनन सिल्क साड़ी है और इसका जो प्राइस है वो करीब 700 या 750 के बीच में है। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है और एम्ब्रॉयडरी मशीन वर्क है, हैंड वर्क नहीं है, मशीन वर्क है और उसमें कहीं कहीं थोड़े थोड़े धागे भी दिखाई दे रहे हैं। अब इतने प्राइस में तो बहुत बढ़िया की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन धागे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और कपड़ा इसका बहुत सॉफ्ट है और इसके बॉर्डर जो है वो एक धागा है सिल्क का जिसकी वीविंग में ही ये बॉर्डर है, इसके ऊपर कोई लेस वगैरह नहीं है। तो ये पीस जो है अच्छा है, पहनने में सॉफ्ट टच है और इसकी फॉल्स वगैरह और प्लीट्स वगैरह जो है ये बहुत बढ़िया सी आती हैं। मुझे ये साड़ी अच्छी लगी है। तो मैं ये रखूँ या नहीं रखूँ ये आप सजेस्ट करेंगे कि कैसी है, क्योंकि मैं 4 साड़ी मंगाई हैं, चारों नहीं रखना चाहती हूँ। अगर बहुत अच्छी लगी तो शायद चारों भी रख लूँ मैं। और यहाँ ये जो साड़ी है येलो कलर की, ये है मार्बल शिफॉन साड़ी और इसके बॉर्डर पे जरी वर्क है। ये इसके ऊपर लेस लगी हुई है और इसके ऊपर पैच वर्क भी है, यहाँ सामने जो दिखाई दे रहा है, और पल्लू पे है और नीचे प्लीट्स पर भी है। ये मार्बल शिफॉन साड़ी है और इसका जो फैब्रिक है
वो थोड़ा सा शिफॉन से हार्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। नेक्स्ट साड़ी है ये जो रेड, ये भी मार्बल शिफॉन साड़ी है, बिल्कुल सेम ही फैब्रिक है। और इसके ऊपर जो वर्क है वो है गोल्ड फॉयल लगाकर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हो गई हुई है, डिज़ाइन बनाया गया है। ये भी लेस नहीं है, ये स्टिचिंग है और लेस की तरह ही इसको बनाया गया है। और बीच में जो बूटी वर्क है वो भी गोल्डन फॉयल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके बनाया गया है। इसका लुक भी बहुत बढ़िया आ रहा है, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में था, जैसा कि लिखा हुआ था उसमें अमेज़ॉन के ऊपर, बिल्कुल वैसी ही साड़ी है। और ये रेड कलर जो है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया है। ये साड़ी कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट साड़ी है ये ग्रे लाइक्रा, ये लाइक्रा ग्रे है, इसके ऊपर ये सारी लेस लगी हुई है, बॉर्डर पे ऊपर भी है और नीचे भी है। और इसके नीचे जो प्लीट्स हैं इसके बॉटम पे पैरों के पास जो है वो 3 फ्रिल लगी हुई हैं, 3 लेयर्स हैं उसकी, जिससे ही इसका लुक जो है डिज़ाइनर साड़ी का लुक आ रहा है। और इसका प्राइस भी कोई करीब 600 के आसपास ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। और इसका जो पल्लू है वो एक अलग प्रिंटेड डिजिटल प्रिंट के कपड़े से, लाइक्रा के कपड़े से ही लगाया गया है। और उसके ऊपर भी ये लेस है और ये बाकी साड़ी के साथ गोल्डन के साथ मैच कर रहा है, जो बहुत ही बढ़िया बन पड़ी है। और इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रेचेबल होता है थोड़ा सा और बहुत कूल लगता है बॉडी के ऊपर। ये हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। तो ये साड़ी लेना भी बहुत समझदारी रहेगी और मुझे लगता है कि मेरा मन कर रहा है कि ये वाली साड़ी तो मैं रख ही लूँ, इसको वापस ना ही करूं। तो इस तरह से फिटिंग भी इसकी बहुत बढ़िया आती है, साड़ी का लुक बहुत बढ़िया आ रहा है। तो आप को भी अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन साड़ियों के लिंक दे दिए गए हैं और प्राइस जो है वो 500 और 600 के बीच में, 600 और 700 के बीच में ही है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं कौन सी साड़ी लूँ। पिंक लिनन, ये वाली येलो मार्बल एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ है, या फिर ये रेड जो है गोल्ड फॉयल वर्क के साथ है, ये भी मार्बल की है, मार्बल शिफॉन है सॉरी। और इसके बाद ये जो ग्रे साड़ी है ये ग्रे लाइक्रा साड़ी है विद डिज़ाइनर लेस। और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कौन सी साड़ी लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए। अगर आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।